हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 9 की क्षितिज का 11th चैप्टर सवैये। ये काव्य खंड में पाठ है और इसके कवि का नाम है उनके जो रसखान। पिछली वीडियो में मैंने रसखान के जो सवैये हैं उनको एक्सप्लेन किया था, उनका भावार्थ बताया था सवैये का। अब इस वीडियो में आपको मैं प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? इसका उत्तर है, ब्रजभूमि के प्रति कवि ने अपना प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त किया है। का जो पॉइंट में है, का कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेने पर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच ही रहने की इच्छा व्यक्त करता है। खा है इसका पॉइंट, यदि उसे पशु के रूप में अगला जन्म मिले तो वह गोकुल में नंद बाबा की गायों के साथ ही चरने की इच्छा रखता है। गा पॉइंट, पत्थर बन जाने की स्थिति में वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। घा पॉइंट, पक्षी के रूप में जन्म पाने की स्थिति में भी वह अपने आराध्य श्री कृष्ण की निकटता पाने का मार्ग खोज लेता है। कृष्ण जिस कदम्ब के पेड़ के नीचे रास रचाया करते थे वह उसी पेड़ पर अपना बसेरा बनाना चाहता है। अंगा पॉइंट है, कवि अपनी आँखों से निरंतर ब्रज के वन, बाग और तालाब आदि का सौंदर्य निहारते यानी देखना चाहता है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, कवि द्वारा ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने की इच्छा करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है इसका, कवि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विस्तार देकर उनसे जुड़ी हर वस्तु तक उसे फैला देता है। उसे हर चीज से, उस जगह और स्थिति से अथाह प्रेम है जो कृष्ण से जुड़ी हुई है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। कृष्ण ब्रज में रहते हुए वहाँ के वन, बाग तथा तालाबों के आसपास अपनी लीला किया करते थे। कवि इस जगह की हर वस्तु में कृष्ण का जुड़ाव और लगाव अनुभव करता है, इसलिए कवि इन वनों, बागों और तालाबों को निहारते रहना चाहता है। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर देखते हैं इसका, कवि एक अनन्य मतलब कोई दूसरा ना हो, अनन्य भक्त होने के कारण कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करता है। गायों को चराने के लिए वन ले जाते समय बालक श्री कृष्ण एक छोटी सी लाठी जिसे लकुटी कहते हैं और कंबल जिसे कामरिया कहते हैं अपने साथ रखते थे। कृष्ण द्वारा प्रयोग किए जाने के बाद वह लकुटी और कामरिया साधारण वस्तु नहीं रह जाती, बल्कि ये दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु हो जाती है। इसलिए कवि उन वस्तुओं पर दुनिया की सारी संपत्ति, वैभव, सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने, उत्तर देखते हैं, सखी ने गोपी से हूबहू श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। उसने गोपी से सिर पर मोर पंख
सिर पर मोर पंख का मुकुट, गले में गुंज फल की माला, शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर मुरली भी हाथ में लेने की बात की होगी। कृष्ण की तरह हाथ में लाठी लेकर ग्वाल वालों के साथ गायों को चराए जाने के लिए भी कहा होगा। इस तरह श्री कृष्ण की पूरी छवि उभरती होगी। 5th क्वेश्चन, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर देखते हैं इसका 5th का। मेरे विचार से श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होने के कारण ही कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य अनुभव करना चाहता है। एक अनन्य भक्त के रूप में हर जन्म में, हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण की निकटता पाना ही उसकी कामना है। ब्रज भूमि के पशु, पक्षी और पहाड़ आदि हर एक वस्तु और जगहों पर वे श्री कृष्ण की निकटता का ही अनुभव करते हैं। एक भक्त के जीवन की सार्थकता अपने आराध्य की निकटता किसी भी रूप में पा लेने की होती है। कभी भी अपने जीवन को इसी रूप में सार्थक बनाना चाहते हैं। 6th क्वेश्चन, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? उत्तर देखते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हैं। वे कृष्ण की मुरली की अत्यंत मधुर तथा मादक धुन से सम्मोहित हो जाती हैं। वे श्री कृष्ण के मधुर गीतों, उनके रूप सौंदर्य के प्रति भी आसक्त हैं। कृष्ण की मोहक मुस्कान को एक बार देख लेने के बाद उसकी स्मृति बस ही जाने से वे स्वयं को विवश यानी मजबूर अनुभव करने लगती हैं और सारी लोक मर्यादा को किनारे कर कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। 7th क्वेश्चन है इसका कि भाव स्पष्ट कीजिए। भाव किसका स्पष्ट करना है देख लेते हैं। तो ये जो लाइन है इसका भाव स्पष्ट करना होगा। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। उत्तर देख लेते हैं इस लाइन का क्या भाव होगा। इन पंक्तियों में, इस पंक्ति में, क्योंकि पंक्ति एक है तो इस पंक्ति में कवि रसखान का श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अनन्य प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति रसखान का प्रेम उनकी कृष्ण भक्ति का एक विलक्षण आयाम है। ब्रज के करील कुंजों की छाँव में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाया करते थे। इसलिए कवि के लिए करील कुंज अत्यंत बहुमूल्य एवं विशेष हैं। कृष्ण की निकटता का अनुभव कराने वाले इन करील कुंजों को वे अपने लिए करोड़ों स्वर्ण भवनों से भी ज़्यादा बहुमूल्य एवं प्रिय मानते हैं। अब ये जो इसी 7th का खा है इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करेंगे। पंक्ति पढ़ लेते हैं पहले। मायरी बा मुख की मुस्कान सम्हारी, ना जई हैं ना जई हैं ना जई हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा। गोपी को श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति पूर्ण आसक्ति है। उन्हें कृष्ण की मुस्कान इतनी मन सम्मोहक और सुंदर लगती है कि इसे देख लेने के बाद वह अपनी सुध बुध भूल जाती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती। वह ब्रज के लोगों द्वारा दी जाने वाली सीखों और लोक मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रख पाती हैं। इस तरह श्री कृष्ण के मुस्कान मात्र से उनकी प्रेम भक्ति और स्मृति से उनका अपने मनोभावों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और वे श्री कृष्ण की ओर
खिंची चली जाती हैं और उनका पूर्ण समर्पण सामने आता है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर है इसका कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आपको पता ही होगा वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर का ये का वर्ण की आवृत्ति का अक्षर की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आवृत्ति यानी दोहराना। 9th क्वेश्चन देखते हैं। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अधरान कहते हैं मुरली की अधरान धरी, अधरान धरूंगी अधर होठों को कहते हैं और अधरान होठों के बीच में रखी गई। मुरली बांसुरी और मुरलीधर कृष्ण के लिए धरूंगी रखूंगी। तो इसका भाव सौंदर्य देख लेते हैं। गोपी अपनी सखी के अनुरोध पर श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। वह कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण धारण करने के बाद उनकी मुरली को अपने होठों पर रखने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं होती। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति के साथ साथ इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति सहज ईर्ष्या भाव भी प्रकट हुआ है। गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली से इसलिए भी जलती थी, ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वो कृष्ण हर समय मुरली बजाने में लीन रहते थे और गोपियों से उन्हें बात करने का समय नहीं मिलता था मुरली बजाने के कारण। इसलिए इसमें गोपियों का मुरली के प्रति